जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुक स्टडी ट्रिक पर। तो आज आइए देखते हैं दोस्तों 8 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी द्वारा पूछे गए सभी शिफ्टों के रियल एवं ऑथेंटिक प्रश्नों को। पहला प्रश्न, IPL 2021 की विजेता टीम कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और विजेता थी KKR। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न अभिक्रिया में यक्स का मान क्या हुआ? अभिक्रिया दिया था BaCl2 प्लस Na2SO4 को अगर हम दोनों को अगर केमिकल रिएक्शन करवाएं तो एक प्रोडक्ट बन रहा था X प्लस सोडियम क्लोराइड। तो X पूछा था, इसमें X का हुआ तो X का वैल्यू हो जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 वर्ल्ड कप 2021 के विनर टीम कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया विनर टीम थी और विजेता था न्यूजीलैंड। इस मैच का आयोजन UAE और ओमान में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली ये पहला वर्ल्ड कप उसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि ध्रुव से फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दिया है तो R का मान ज्ञात करना था। F = R/2 कर देंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा। कई बार के शिफ्टों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, F = R/2। नीचे दिया था और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया था अवतल दर्पण में R = 8 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी सेम इसी फार्मूला पर दोनों लग जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कि H = I²RT में यदि RT को स्थिर रखा जाए और धारा को 3 गुना कर दिया जाए तो H के मान में कितना परिवर्तन होगा? चूँकि हम रेजिस्टेंस और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं और धारा के मान को 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो होता I², यानी धारा का मान 3 गुना बढ़ेगा तो इसका टोटल मान कितना बढ़ जाएगा? 9 गुना, यानी जो H का मान हो जाएगा 9 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कहा था कि ऑक्सीजन पर अगर अल्ट्रावायलेट रेज मिलती हैं तो किसका निर्माण करते हैं? तो ऑक्सीजन और अल्ट्रावायलेट रेज जब मिलती हैं तो ऑक्सीजन टूट जाता है, फिर ऑक्सीजन से एक और ऑक्सीजन अणु जुड़ता है तो O3 यानी ओजोन परत बना लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंतरिक्ष स्टेशन से ऊपर देखने पर अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वायुमंडल में कार्बन का परसेंटेज पूछा था। तो वायुमंडल में कार्बन का परसेंटेज हो जाएगा 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में उल्का पिंड से निर्मित पहली झील कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोनार, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कै की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 148 अनुच्छेद में वर्णित है। वर्तमान में कै GC मुर्मू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 112 के में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अनुच्छेद 51A के D में किसी से संबंधित है? तो हमारा मौलिक कर्तव्य है, तो जो मौलिक कर्तव्य का D वाला पार्ट है वो आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करने के लिए अगर बुलाया जाता है तो आप जाकर सेवा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शास्त्रीय भाषा द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है? 4 ऑप्शन दिए थे, चारों ऑप्शन तो नहीं मिला, लेकिन ये है कि इसका द्रविड़ भाषा में जो शास्त्रीय भाषा आती हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सभी द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती हैं, जो तीनों शास्त्रीय भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रथम गणतंत्र दिवस यानी 1951 में मुख्य अतिथि कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकर्णो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसमें श्वसन दर बहुत तेज होता है? ऑप्शन दिया था मनुष्य, मछली, कबूतर, हाथी। तो मछली में श्वसन दर बहुत तेज होती है, क्योंकि ऑक्सीजन होता है पानी में घुला होता है, तो वहाँ श्वसन करना इन लोगों के लिए श्वसन दर तेज होने की वजह से वो कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किसने किया? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी आया था कि स्त्री मनोरक्षा परियोजना किससे संबंधित है? तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इसका शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये पंचायती राज से संबंधित है। इसमें टोटल 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सबसे ऊपर कौन से पोषी स्तर होते हैं? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय।
तो सबसे ऊपर होते हैं तृतीय उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन था असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन था मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसका ऑप्शन दिया था श्वसनिका, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रथम मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन था धावन सोडा का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? ऑप्शन दिया था बोरेक्स, ब्लीचिंग पाउडर, नीला तोता, हरा कशिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग इलेक्ट्रिक मोटर में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा न्यूडाइसियम मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन गीतों का वेद किसे कहते हैं? ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन था अम्ल तथा क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल और क्षार मिलकर साल्ट और पानी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एक द्रव जिसका पीएच वैल्यू 2.4 है तो ये क्या हो सकता है? तो ये प्रबल अम्ल हो सकता है, यानी पीएच वैल्यू जितना कम होगा अम्लीयता उतनी ज़्यादा रहेगी। पीएच वैल्यू जितना अधिक रहेगा अम्लीयता है जो है उतना कम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था समानांतर क्रम में 4-4 ओम के 2 प्रतिरोध जोड़े गए हैं। यदि धारा का मान 0.2 हो तो V यानी वोल्टेज का मान कहते हैं। तो अगर इस समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो आर नेट निकालेंगे। आर नेट हो जाएगा 1/R1 + 1/R2। इससे हमें आर नेट मानना जाएगा। आर नेट को V = I/R में पुट कर देंगे तो हमें जो वोल्टेज का मान है ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था CH3OH का अगला समजातीय यौगिक कौन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन था किन पक्षियों के मरने के कारण पशुओं के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाली दवा डाइक्लोफेनेक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाज। चूँकि जो भी पशु मरते थे डाइक्लोफेनेक नामक दवा उन पर इस्तेमाल की जाती थी, तो बाज या चील उसको खाते थे तो वो उनकी मृत्यु हो जाती थी, इसीलिए इसे पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था चिकित्सा क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BC राय पुरस्कार। मिलान करना था क्वेश्चन में, पूछा था सबसे भारी धातु तो ओसीमियम हो जाएगी, सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगी, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक पूछेगा तो फ्लोरीन हो जाएगा, और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक पूछेगा सीजियम एवं फ्रेंसियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था B का मान दिया था 12 वोल्ट, धारा I का मान दिया था 5 एम्पेयर, देन हमको रेजिस्टेंस निकालना था। इतना बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन। इसका V = I/R पर रखेंगे, पुट करेंगे, हमको रिजल्ट में प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कार्बन वाले एल्केन को क्या कहते हैं? तो 5 कार्बन वाले एल्केन को पेंटेन कहते हैं। एल्केन के लिए होता फार्मूला CnH2n+2, ये एल्केन का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के साथ कितने अणु जुड़े होते हैं? तो श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के साथ 6 अणु जुड़े होते हैं। इसे ग्लूकोज का फार्मूला था C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊर्जा का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक कोशिकीय जीव, एग्जाम्पल में दिया होगा, एग्जाम्पल में पैरामीशियम दिया तो हो जाएगा, जबकि अमीबा भी एक कोशिकीय होता है, शैवाल भी एक कोशिकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था फरवरी 2022 में संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के बीकानेर में बीकानगर जिला क्षेत्र में परामर्श 2022 शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हो जाएगा छात्रों के लिए एक मेगा कैरियर काउंसिल वर्कशॉप तैयार करना ताकि उनको रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन था धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिबंध किसमें है?
तो हमारा फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 15 में। समानता का अधिकार 14 से 18 में, इसी में ये वर्णित है। वर्धा, नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्धा, पूर्णा तथा मंजरा किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 9वीं महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में किया गया, जिसमें विजेता टीम थी लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट मैच में 7वें स्थान पर बल्लेबाजी करते हुए कपिल देव के 36 साल पुराना रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। इन्होंने नाबाद 175 रन की पारी खेली थी, वो भी श्रीलंका के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन है, एक चालक तार जिसमें प्रथम तार की लंबाई L, क्षेत्रफल A तथा प्रतिरोध 1 ओम दिया है, तथा दूसरे तार की लंबाई 5L, क्षेत्रफल A तथा प्रतिरोध 2.5 ओम दिया है, तो दोनों तारों की प्रतिरोधकता हमको ज्ञात करना था। कुछ था नहीं क्वेश्चन में, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे R इक्वल होता है रो L/A, यहाँ R1 हो जाएगा, यहाँ L1 A1, इसमें रो को रो1 मान लीजिए। इसका मान हमको दिया था, इसका मान हमको दिया था, इसका मान, इससे हमें रो का मान आ जाएगा। सेम प्रोसेस उसमें भी कर दें, दूसरे वाले के लिए R2 निकालेंगे, सेम प्रोसेस रो2 हो जाएगा L2/A2। इन दोनों से हमें रो1 रेशियो रो2 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, धारा के बहने का विरोध कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। प्रतिरोध की वजह से ही धारा को बहने का विरोध करता है, जिससे ताप हीट परिवर्तित होता है और उजाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक प्रकाश की किरण कांच से हवा में प्रवेश करती है, तो इसका आपतन कोण 30 है, तो अपवर्तित किरण की स्थिति तथा कोण कितना होगा? इसका राइट हो जाएगा एक ही तल में तथा कोण 30 से अधिक होगा। मान लीजिए ये कांच है, ये कोई किरण ऐसे आ रही है, ठीक, तो आने के बाद यहाँ जब डेंस से अगर विरल में जाएगी, तो अब जो मान लीजिए अभिलंब है, अभिलंब से दूर झकेगी, यानी जो कोण होगा ये 30 अगर बन रहा तो ये 30 से अधिक बनेगा। अतल होगा, तीनों एक ही तल में होंगे स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया था उत्तल लेंस में, और प्रतिबिंब की दूरी दिया था 40 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी ज्ञात करना था। ये 1/F इज इक्वल 1 - B फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है। 1 = F इक्वल 1/B - 1/U। F को पॉजिटिव लेंगे, U को नेगेटिव लेंगे, सॉल्व करेंगे, हमको वस्तु की दूरी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का 1/3 है, तो वस्तु कहाँ रखा गया? फोकस दूरी दिया था कितना था 18 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया था, प्रतिबिंब की वस्तु की ऊंचाई का 1/3 है, तो हम यहाँ से मैग्निफिकेंस निकालने, सॉरी F इक्वल दिया था 18 सेंटीमीटर। जो यहाँ दिया था मैग्निफिकेंस इक्वल होता है V/U बराबर I/O। ये जो दिया था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का 1/3 है, तो इसका हो जाएगा 1/3 इज इक्वल V/U। V/U हो जाएगा, जब V/U को हम 1/3 इज इक्वल V/U करेंगे, U बराबर हम निकाल लेंगे 3V, और इसको 1/F इज इक्वल 1/U प्लस 1/V में पुट कर देंगे, हमको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से गुजरती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चुंबकीय बल रेखाओं से संबंधित कथन दिया था, उसमें गलत कथन का चयन करना था। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, जबकि परिनालिका के अंदर जो होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, अपोजिट होता है। और एक बात और कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सॉरी ये कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था COH
2 था। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर कोई यक्स नाम का उत्पाद है, हम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट जेड प्राप्त होता है। तो हमसे पूछा था यक्स वाई जेड क्या है, तो इसको देखेंगे तो एक्स बराबर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, एक्स बराबर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, वाई जो है कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा और पानी, और जेड का मान हो जाएगा कार्बन हाइड्रोकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन था उदासीनीकरण अभिक्रिया बताना था। उदासीनीकरण अभिक्रिया जैसे कि एसिड का अगर हम बेस से अभिक्रिया कराएं तो हमें उदासीनीकरण ही अभिक्रिया ही प्राप्त होती है, साल्ट और जल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेंगे तो हमें सोडियम क्लोराइड और जल की प्राप्ति होगी, जो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न से कौन जैव निम्नीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन में दिया था ऊन एवं कपास, उर्वरक, प्लास्टिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊन एवं कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम उपाय। ऑप्शन में दिया था वेस्कोटोमी, ट्यूबोटोमी, गर्भ निरोधक गोलियां, स्त्री पुरुष में जानकारियां बढ़ाना। वैसे देखा जाए तो सभी के सभी जो हैं, जैसे वेस्कोटोमी महिलाओं में होता है नसबंदी, ट्यूबोटोमी पुरुषों में होता है नसबंदी, गर्भ निरोधक गोलियां, सभी की सभी जो है जनसंख्या नियंत्रण के लिए ही एक उत्तम उपाय है। लेकिन अगर इन लोगों को सबसे लागू करना है तो हमें सबसे बेहतर होगा कि स्त्री और पुरुष को इसके बारे में जानकारियाँ प्रदान कराएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्री पुरुष में जानकारियाँ प्रदान कर बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन था शक्ति दिया था 120 वोल्ट, विभवांतर दिया था 6 वोल्ट, एक बैटरी थी, उसको समानांतर क्रम में जोड़ें तो अगर दो समान परिणाम में प्रतिरोध हो तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करना था। तो एक इसका आंसर P बराबर VI लगाएंगे, P बराबर VI लगाएंगे तो हमें P बराबर दिया था 120 वोल्ट और V का मान दिया था 6, तो I का मान आ जाता है हमको 12। सॉरी, ये I का मान हो जाता है, इसमें हम लगाएंगे P इक्वल करेंगे, P दिया 120 तो इसको 120 बराबर 6 इंटू I, तो I बराबर हो जाएगा 20। चूँकि परिपथ समानांतर क्रम में है तो मान लीजिए एक कोई परिपथ है, ठीक, इन लोगों को हम किसी बैटरी जोड़ दें, ये समानांतर क्रम में जुड़े हैं। चूँकि जो समानांतर क्रम में जो परिणाम है तो बराबर है, समान है, तो जब अगर हम किसी चीज़ को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारा का मान बढ़ जाता है, 10 यहाँ हो जाएगा और 10 यहाँ हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 10। पूछा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में तमिल, तेलुगु, मराठी तथा बंगाली में सबसे कम कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल सबसे कम बोली जाती है। अगर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा की बात की जाए तो सबसे अधिक भाषा जो है हिंदी बोली जाती है और दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कितने रुपए की नोट पर मंगलयान चित्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कितने रुपए के नोट पर मंगलयान चित्रित है। तो 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान चित्रित है। इसका आयाम हो जाएगा 66 mm से 166 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन था 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत, जिसमें कुल 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो पूरी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा न्यूलैंड के अष्टक नियम में कितने तत्व थे। तो 56 तत्व थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वाटरमैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है, जिन्हें 2015 में स्टॉकहोम में जल संरक्षण के लिए प्राइज दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त एवं वर्ग थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 आवर्त एवं 18 वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन के परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन का जटिल मिश्रण है जो तीनों रूपों ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पुष्प के मादा जननांग का नाम? तो पुष्प के मादा जननांग का नाम स्त्री कैंसर और पुरुष के जननांग का नाम पुंकेसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1882 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पीएम के विजन गतिशक्ति के अनुरूप भारतीय रेल का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पाचन में लसिका के कार्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाचन तंत्र से वसा का अवशोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में सूर्य के समान तापमान वाले कितने पिंडों की खोज की जा चुकी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ही पिंड की खोज की थी, जिसका नाम केपलर 445 बी था, 452 बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अवतल लेंस में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी और वस्तु से छोटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर ही वस्तु वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया था, फोकस दूरी ज्ञात करना था, तो F=r/2 से निकल जाएगा, F=r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन था, P = 60 वाट दिया था, यानी P पावर वोल्ट, यानी विभवांतर V दिया था 12 वोल्ट, हमको धारा ज्ञात करना था, P = V × I निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम वही P = VI लगा देंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा था, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2021 में किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार सर्वाधिक दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी में, उसमें हॉकी में 18 अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संविधान का संरक्षक कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2021 में उत्तर पूर्वी मानसून से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा हुई थी? ऑप्शन दिया था गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। 2021 में उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन था, SSLV का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका हो जाएगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयदशमी को अन्य किस नाम से जानते हैं? जो विजयदशमी होता है उसको दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, औपनिवेशिक भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85% लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में कितने प्रतिशत लोग रोजगार के लिए विनिर्माण क्षेत्र पर आश्रित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25.12%। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पूछा था, अगर ग्रुप के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन समान हो तो क्या उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा? इसका राइट आंसर जो हाँ, जिनका इलेक्ट्रॉन, चूँकि संयोजी इलेक्ट्रॉन जब समान होंगे तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लास्ट में समान ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, विलयन में अचायन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की प्रकृति कैसी होगी? चूँकि विलयन में अचायन की सांद्रता बढ़ रही है तो विलयन की अम्लता बढ़ेगी, यानी जितना अधिक अचायन की सांद्रता बढ़ने पर, मान लीजिए अचायन की सांद्रता बढ़ेगी तो विलयन की प्रबल अम्ल हो जाएगा। मानव शरीर का समान रक्तचाप कितना है? तो मानव शरीर का समान रक्तचाप 120/80 मिमी Hg यानी 12 के बराबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन था 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, जो 1978 में हुआ था। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। इसे 301 के तहत विधिक अधिकार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिडबी द्वारा कौन सा न्यूज लेटर लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन था सीली भवन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चट्टान में परिवर्तन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इंद्रधनुष में कौन सी प्रकाशीय घटना नहीं होती है? तो सॉरी, परावर्तन लिखा है, परावर्तन, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, ये तीनों घटनाएं होती हैं, जबकि विवर्तन की घटना नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था किसी धारावाहिक चालक के बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र शेप ऑफ लूप पर निर्भर नहीं करता है, जो ऑप्शन में दिया था। पूछा था जाइलम एंड फ्लोएम से संबंधित कुछ कथन दिया था, उनके बारे में कौन सा असत्य निकाल। तो जाइलम का काम होता है कि पौधों की जड़ों से खनिज एवं जल को पौधों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन बनता है उसको पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाषा मंत्रालय किसके अधीन आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजभाषा विभाग के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फूल के नर प्रजनन अंग का कौन सा भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन था नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 4 एवं 6 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हों तो धारा का मान ज्ञात करना है। चूँकि 4 और 6 ओम जो है श्रेणी क्रम में है, तो आर नेट हमको निकालने के लिए R1 प्लस R2 कर देंगे, हमको आर नेट आ जाएगा। 4 और 6 10 हो जाएगा, यानी R बराबर हमको मिल जाएगा 10, V बराबर दिया है 12, हमको धारा निकालना तो V इक्वल होता है I इंटू R। इस पर पुट करिए रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था संवेदना योजना क्या का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोविड-19 के दौरान प्रभावित बच्चों को मनोवैज्ञानिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये जो संवेदना योजना है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पूछा था कि मैदा ईस्ट की उपस्थिति में किण्वन होने पर फूल क्यों जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैदा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति के कारण फूल जाता है। जो ईस्ट होता है शुगर को कार्बन डाइऑक्साइड एवं इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है मैदा फूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कई बार हमने अपने एनालिसिस में बता चुका है। मान लीजिए कोई ऐसे हैं, इनका अगर हम इनसे अभिक्रिया कराएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, एक दूसरे में चेंज कर लेंगे अपने आप को, दोनों में चेंजिंग आ जाएगी, उसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ईसा मसीह के जन्म स्थान को कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेथलहेम जेरूशलम, जो इजराइल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, रबिडियम, सीजियम सबसे अधिक धात्विक गुण किसमें है? तो सबसे अधिक धात्विक गुण की बात करें तो सीजियम में हो जाएगा, चूँकि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घट जाते हैं। तो सीजियम सबसे नीचे है, इसीलिए सबसे ज़्यादा धात्विक गुण इसमें होगा। पूछा था प्रोपेन में कुल कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। प्रोपेन के स्ट्रक्चर देखा जाए, मान लीजिए एक कार्बन है, एक कार्बन से जुड़ा है, फिर ये भी कार्बन से जुड़ा है, उसके बाद ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये भी हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये भी हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये भी 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है। अब हम टोटल सिग्मा बॉन्डों की संख्या काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था CH4 यानी मीथेन, C2H6, C3H8 एंड C4H10 में क्वथनांक किसका सर्वाधिक होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा CH4 यानी मीथेन का। चूँकि कार्बन श्रृंखला जैसे जैसे बढ़ता जाता है गलनांक वैसे वैसे बढ़ता जाता है, जबकि उसका क्वथनांक जो होता है घटता जाता है। तो सभी में देखा जाए तो कार्बन सबसे अधिक है, मीथेन में कार्बन 1 है, तो इसका गलनांक जो होगा घटेगा, लेकिन क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। राइट आंसर CH4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वें एवं 74वें। 73वें से नगर पालिका और 74वें से ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन था IIT हैदराबाद ने आर्टिफिशियल एजेंसी द्वारा संचालित कौन सा जॉब पोर्टल लॉन्च किया जो विकलांग व्यक्तियों को कौशल हासिल करने और नौकरी दिलाने में मदद करेगा? इसका आंसर हो जाएगा स्वराज एबिलिटी। तो ये रहे 8 सितंबर को पूछे गए ग्रुप डी द्वारा सभी रियल एवं ऑथेंटिक प्रश्न। इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे थे जो कई बार के रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों से फिर पुनः कहेंगे कि जितना हो सके उतना एनालिसिस को देख कर जाएँ। जिस भी शिफ्ट में हो आपका पेपर, उससे पहले आप उसका एनालिसिस देख कर जाएँ। थैंक यू क्लास।